जय श्री गणेश। जय शिव शंकर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं शमी और मंदार वृक्ष की कथा। शमी और मंदार हिंदू के पवित्र एवं पूजनीय वृक्ष है। गणपति और शिव की आराधना तो इनके साथ ही पूर्ण मानी जाती है। इनका कारण शमी और मंदार विधान गणेश से प्राप्त है। एक वरदान है जिसकी चर्चा गणेश पुराण के क्रीड़ा कांड में वर्णित कथा की गई है। इस प्रकार एक बार नारद मुनि तीनों लोकों में विचलित करते हुए सर्वलोक में देवराज इंद्र के पास पहुँचे। इंद्र ने उनका यथोचित स्वागत किया। वार्तालाप के क्रम में इंद्र ने मुनि से ओक ऋषि की कथा सुनने को आग्रह किया। नारद मुनि ने सहर्ष इस प्रकार कथा सुनाई। एक समय में मालवा में ओक नाम के ऐसे विद्वान ब्राह्मण हुआ जिनका तेज वेदों के ज्ञान से सूर्य के समान प्रतीत था एवं उन्होंने देवताओं के समान शक्ति प्राप्त की थी। बहुत दिनों बाद उनकी पत्नी ने एक अत्यंत सुंदर पुत्री को जन्म दिया जिसका नाम शमी रखा गया। ऋषि शमी को बहुत ही स्नेह दिया करते थे। जब वह 7 वर्ष की हुई तो उन्होंने शमी का विवाह शून्य ऋषि के पुत्र मंदार से किया। मंदार शूनक ऋषि के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहा था। अंत विवाह के पश्चात शमी ने को मंदार शौनक ऋषि के आश्रम में छोड़कर पुण्य उसके माता पिता के पास छोड़कर शिक्षा पूरी करने पुण्य शौनक के आश्रम चला गया। जब मंदार और शमी पुण्य यौवन को प्राप्त हुए तब मंदार अपने ससुराल गया और शमी को विदा कराकर पुण्य शौनक ऋषि के आश्रम की ओर वापस चला गया। रास्ते में महान तपस्वी ऋषि वसुंडी का आश्रम पड़ता था जो गणपति के अन्य भक्त थे। अपनी तपस्या में उन्होंने भगवान गणेश को प्रसन्न किया और तरह ऋषि वसुंडी भी अपने कपास से सूंड निकाल सकते थे। जब शमी और मंदार वसुंडी के आश्रम के पास पहुंचे तो उन्होंने गणेश की तरह सूंड निकाले देखकर दोनों को हंसी आ गई। इस पर ऋषि बहुत क्रोध हो गए और क्रुद्ध होकर उन्होंने दोनों को श्राप दिया कि तुम दोनों वृक्ष बन जाओ, ऐसा वृक्ष जिसके पास पशु पंछी भी न आए, पत्तियां कोई पशु न खाता हो। और शमी ऐसा वृक्ष बने जिसके कांटों से अधिक के कारण कोई पंछी शरण नहीं लेता। कई दिनों पश्चात विद्वत ऋषि और मंदार ऋषि शौनक के आश्रम नहीं पहुंचे। तब ऋषि उनकी खोज में निकले। वे शमी के पास और के घर गए। वहां उन्होंने न पाकर ऋषि से दिया खोजते हुए सुंडी के आश्रम पर आए जहां उन्होंने सारी घटना की आश्रय पर आए जहां उन्होंने सारे उचित की जानकारी हुई। उन्होंने वसुंडी ऋषि से दोनों को शाप मुक्त करने का आग्रह किया अनुरोध किया किंतु वसुंडी ने इनसे अपनी असमर्थता व्यक्त की। तब उन्होंने भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या आरंभ की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गणपति प्रकट हुए, वरदान मांगने को कहा। उन्होंने शमी और मंदार की शाप मुक्त कर पुण्य सर्वस्था में लाने का वरदान मांगा किंतु गणेश ने अपने प्रिय वृक्षुंडी की अवहेलना नहीं करना चाहते थे। अंत वह वरदान देने से मना कर दिया परंतु बदले में यह वरदान दिया कि ये दोनों वृक्ष तीनों लोकों में पूजनीय होंगे और शिव तथा समय अपनी पूजा बिना उनकी स्तुति में पुण्य नहीं मानी जाएगी। यह कहकर गणपति ने अंतर्ध्यान हो गए। ऋषि शौनक तो अपने घर लौट गए परंतु ऋषि ओक ने अपने शरीर वहीं त्याग दिया। उनका तेज अग्नि रूप में शमी के पेड़ के तने में शीत हुआ। इस प्रकार नारद ऋषि ने इंद्र को ओक की कथा सुनाई। इसलिए आज भी शिव और गणेश के मंदिरों में हवन से पहले शमी की लकड़ियों को घिसकर अग्नि प्रज्वलित की जाती है और उसमें हुतियां डाली जाती है। बिना मंदार पुष्प के शमी पत्रों के शिव एवं गणपति की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री गणेशाय नमः। आग की जो जड़ है आज भी श्री गणेश की मूर्ति की तरह होती है। आक वृक्ष की कई आक वृक्ष की जड़ गणेश की मूर्ति की तरह होती है। जो जड़ अगर हम वो जड़ गणेश की तरह अपने घर में रखें और उसकी जो पूजा करें तो हमारे घर में रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि घर आ जाती है। इसलिए आक की जड़
जिसकी आकृति स्वयं गणेश की तरह हो वो अपने घर में रखें और उसकी पूजा करें। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर करें। मनुष्य ज्ञान गंगा। जय श्री गणेश। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।